तो यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं मानस पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संडे है तो आज का टॉपिक भी बहुत स्पेशल है। देखिए, आप सभी ने 3 साल से एकदम सुन के आप सभी पक गए होंगे कोरोना 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 कोरोना, वैक्सीन 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 वैक्सीन। तो जब वैक्सीन सुन के आप पक गए होंगे तो आपने देखा होगा, जब वैक्सीन के लिए आपने सोचा मैं चलो लगवा लेता हूँ, तो स्लॉट बुक करने के लिए आपने अपना मोबाइल फ़ोन खोला होगा। उस मोबाइल फ़ोन में आप देख रहे होंगे कि कहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है, तो बार बार एक नाम आ रहा होगा, PHC, CHC, PHC, CHC बार बार आ रहा था। उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये टॉपिक को आप लेखपाल से मत जोड़िएगा। ये टॉपिक तो लेखपाल के सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा ही है, लेखपाल का तो आएगा ही आएगा, लेकिन यूपी PCS और IAS की परीक्षाओं में ये प्रश्न आने की 200% चांसेस हैं। यही क्वेश्चन आएंगे और अगर आ गए तो फिर आप मुझे धन्यवाद जरूर देंगे कि यार यही क्वेश्चन है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपको जो बुक सजेस्ट की थी, ये टॉपिक आपको कहीं बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन जो बुक मैंने आपको बताई थी चक्षु पब्लिकेशन, उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी हद तक कुछ है। आप मुझे बस ये बताइएगा, अगर आपके पास वो बुक हो तो देख के बताइएगा वो बुक पढ़ने के बाद आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। रूरल हेल्थ या ग्रामीण समाज के बारे में बात करें तो आज का टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए, मान लीजिए हम सभी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, हाँ कि ना, करते हैं। जब गांव से बिलोंग करेंगे तो मान लीजिए ये सबसे निचला वाला, देखिए मान लीजिए मेरा नाम है मानस, मानस पांडे का विलेज नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। मान लीजिए मानस पांडे का, ये है मानस पांडे का गांव। मेरा गांव इलाहाबाद में हंडिया एक जगह है, ये मेरा गांव है। मान लीजिए मेरे घर में कोई समस्या होती है, मैं अपने पे ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं ही हूँ। मैं अभी मेरे सामने आप होते तो मैं आपका एग्जाम्पल बताता। मान लीजिए ये मानस पांडे का गांव है। ठीक, सबसे पहले आप ये समझिए कि 3 स्तरीय होती है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं गांव में होती हैं। ये बात एग्जाम में जरूर आएगी, याद रखिए। कितने स्तरीय होती हैं? तो 3 स्तरीय होती हैं ग्रामीण में स्वास्थ्य की सेवाएं। मैं आपको नाम पहले बता दूं। सबसे प्राथमिक, सबसे इनिशियल होता है उपकेंद्र। क्या बोलते हैं? उपकेंद्र या सब सेंटर। क्या बोलते हैं? सब सेंटर। देखिए मैंने लिखा है उपकेंद्र या सब सेंटर। सबसे पहला केंद्र क्या होता है? उपकेंद्र या सब सेंटर। उसके बाद क्या होता है? दूसरा स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या PHC, और तीसरा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC। आज हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे गांव से अगर किसी आदमी की तबीयत खराब होती है तो वो कैसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लिया मैं हूं मानस पांडे और ये मेरा गांव है। मेरे गांव में किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या वो आदमी सीधा शहर कूद जाता है क्या? नहीं, 3 स्तरीय है, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज तो 3 स्तरीय सेवाएं हैं। अब आ जाइए मेरे गांव में, मान लीजिए किसी बंदे की तबीयत खराब होती है। तो तबीयत खराब होती है तो जब आप अपने गाँव को जाएंगे ना, तो आप देखेंगे गाँव जहाँ खत्म हो रहा होगा उसकी सीमा के आसपास एक उपकेंद्र नाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? उपकेंद्र। क्या लिखा होगा? उपकेंद्र, या इंग्लिश में बोलते हैं सब सेंटर। क्या बोलते हैं? सब, SUB सेंटर, सब सेंटर या उपकेंद्र। उपकेंद्र में कौन मिलता है? तो यहां देखिए, जब आप सब सेंटर में अपने गांव के उपकेंद्र में जाएंगे तो सबसे पहले वहां पे ये चीजें जरूर होंगी। एक तो हेल्थ वर्कर फीमेल, याद रखिए। अच्छा ये बताइए, अगर आपको इलाज करना है, मान लिया आदमी जा रहा है तो एक आदमी के तौर पे एक इंसान होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई औरत इलाज कराने जा रही है, किसी औरत की प्रेगनेंसी हो, तो उस कंडीशन में कौन चाहिए? फीमेल चाहिए। इसलिए याद रखिए, गांव का जो सब सेंटर, गांव के जो सबसे नज़दीक होता है वो होता है सबसे सेंटर। गांव के कॉर्नर में होता है। इसीलिए देखिए ये मेरा गाँव, इस गाँव के नज़दीक में क्या? सब सेंटर या उपकेंद्र। इस उपकेंद्र में कौन कौन रहते हैं? एक तो महिला हेल्थ केयर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या फिर ANM। इन दोनों में से कोई एक, चाहे तो महिला स्वास्थ्यकर्ता हो या फिर क्या ना हो, ANM। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ANM का फुल फॉर्म क्या है। मैं मान के देखिए, आप चाहे गूगल सर्च करके लिखिए, लेकिन लिखिए। इससे क्या होगा जानते हैं? आपको लिखने से हर चीज़ याद होती है। पढ़ के पढ़ा जाता है, लिख के याद रखा जा सकता है। इसलिए ANM का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बताऊंगा तो है ही लास्ट में, लेकिन आप बताइए मुझे ANM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो किसी भी गांव के सब सेंटर में सबसे पहले क्या मिलेगा? हेल्थ वर्कर फीमेल मिलेगी या फिर ANM। इन दोनों में से कोई एक का होना जरूरी है। और दूसरा, महिलाओं के लिए तो ये, इन दोनों में से एक, और पुरुषों के लिए हेल्थ वर्कर मेल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष।
या और उसके साथ में चाहे तुम महिला स्वास्थ्य करता हो या एएनएम हो, एएनएम एक ट्रेंड होती है, इसका फुल ट्रेंड वर्कर होती है बाई, समझ रहे हैं ना, वो गांव में जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो सारी समस्याएं पहले प्रेगनेंसी कौन कराती थी, यहीं पे आते थे सब सेंटर में, पक्का ना। तो याद रखिए सब सेंटर कहाँ है, गांव से पहला, गांव के लोगों का पहला जाना स्वास्थ्य में कौन सा स्तर है, सब केंद्र, उप केंद्र या सब सेंटर। इस सब सेंटर पे क्या मिलेंगे, एक तो महिला में चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हो, करती हो, या फिर एएनएम हो, और उसके साथ दो लोग होने जरूरी हैं, एक मेल एक फीमेल, फीमेल में चाहे एएनएम हो चाहे हेल्थ वर्कर फीमेल हो। अब यहाँ बहुत टेक्निकलिटी है, जो एएनएम होगी, याद रखिए जो एएनएम होगी, एएनएम का मतलब होता है, ये कोर्स होता है एएनएम का, मैं बता देता हूँ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। आप कमेंट करके लिखिए चाहे सर्च करके लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये फुल फॉर्म अक्सर आ जाएगा क्योंकि एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है। तो याद रखिए ये जो एएनएम की सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सबसे ज़रूरी ये पॉइंट है, एएनएम को जो सैलरी देती है वो कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और ये जो हेल्थ वर्कर मेल होता है इसको सैलरी कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, ये सबसे ज़रूरी याद रखिएगा। इनको सैलरी कौन देता है, ये इन लोगों को कौन देता है, सैलरी देती है सेंटर। और जो हेल्थ वर्कर मेल है उसको कौन देगा सैलरी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। पहली चीज़ हो गई ये। मान लीजिए आपने स्वास्थ्य केंद्र या उप केंद्र में दिखवाया, मैटर नहीं सल्टा, अब कहाँ जाएंगे, तो याद रखिए 6 उप केंद्रों को, कितने उप केंद्र हैं टोटल यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 उपकेंद्रों को, सबसे पहले तो याद रखिए इन 6 उपकेंद्रों को देखने के लिए एक और होती है एलएसवी, एलएचवी, याद रखिए एलएचवी का मतलब लेडी हेल्थ विजिटर, इंग्लिश में ही याद रखिएगा। इन 6 सब सेंटर को, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 सब सेंटर को देखने के लिए, रेगुलर वॉच करने के लिए, इनकी हर जगह ये टहलती रहेगी, विजिटर का मतलब विजिलेंस करने के लिए विजिटर बनाई गई है, लेडी हेल्थ विजिटर। 6 सब सेंटर के लिए एक लेडी हेल्थ विजिटर रहेगी जिसकी सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी सैलरी भी कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हो गया, ये होता है सब सेंटर, सबसे गांव का सबसे पेरिफेरल, मतलब गांव से अगर कुछ मैटर फंसता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सब सेंटर में जाएगा, ठीक है। अब 6 सब सेंटर या 6 उपकेंद्रों को मिला दीजिए, 6 उपकेंद्रों के निरीक्षण के लिए, या यहाँ इन 6 उपकेंद्रों से किसी की तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो उन 6 उपकेंद्रों के लिए बना है पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या पीएचसी, बहुत ध्यान से देख लीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी। कितने सब सेंटर को मिला के बना है, 6 सब सेंटर को, रेफरल यूनिट फॉर 6 एससी, एससी का मतलब सब सेंटर, 6 सब सेंटरों को मिला के एक पीएचसी बना है। मतलब इन 6 में अगर मैटर नहीं सल्टा, एक फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी है, फंसा यहाँ पे, तो कहाँ जाएगी, पीएचसी में जाएगी, ठीक है ना। इन 6 के लिए एक पीएचसी, ऐसे अगर मान लीजिए 6 गाँव के, मतलब 6 उपकेंद्रों के लिए एक पीएचसी, फिर अगले 6 उपकेंद्रों के लिए एक पीएचसी। अब आ जाइए, इस पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे क्या व्यवस्था होती है, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये बताइए, क्या यहाँ पे आपको उपकेंद्र पे क्या कोई डॉक्टर मिला था, नहीं, आया मिली थी, एएनएम मिली थी, या वुमेन हेल्थ वर्कर मिली, या मेल हेल्थ वर्कर मिला, क्या कोई डॉक्टर मिला, नहीं। ये सब एक टाइप के छोटे ट्रेंड होते हैं, इन लोग को सुई लगाना, बेसिक चीज़ें सिखा दी जाती हैं, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, गांव में डॉक्टर नहीं रहते। इसका मतलब जब यहां से आदमी जाता है रिफर करके, तो याद रखिए पहला रेफरल यूनिट क्या है, पीएचसी, फर्स्ट रेफरल यूनिट है पीएचसी। गांव के बाद पहला रेफर कहां किया जाता है, पीएचसी में। अब भैया पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहां पे क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, रेफरल यूनिट फॉर 6, इन 6 के लिए एक, अगले 6 के लिए दूसरा होगा, ऐसे करके 6 सब सेंटर के लिए एक पीएचसी। दूसरी चीज़, यहाँ पे 4 से 6 बेड लगे रहते हैं, कितने बेड लगे रहते हैं, 4 से 6 मरीजों के लिए बेड लगे रहते हैं, कहाँ पे, पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। इसके अलावा यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है, इस पीएचसी का इंचार्ज कौन होता है, एक मेडिकल ऑफिसर। इसका मतलब अब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं तो यही में से ऑब्जेक्टिव कोई अलग से थोड़ा ना बनता है ऑब्जेक्टिव। अब पहला ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं, पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कि ये बताइए गांव के विलेज और
मतलब या मरीज या डॉक्टर के बीच में पहला इंटरफेस कहाँ होता है, पहला मिलान कहाँ पे होता है? क्या एससी में होता है? नहीं, याद रखिए प्राइमरी हेल्थ केयर पहला पॉइंट है जहाँ पे डॉक्टर की मुलाकात होती है गांव वालों से, या मरीज से डॉक्टर की पहली मुलाकात कहाँ पे होती है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ना कि एचसी में। एचसी में क्या है? सब नर्स हैं, नर्स टाइप मतलब एएनएम, ठीक है। तो पहली बार डॉक्टर से मुलाकात कहाँ पे होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। अब इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक तो है देखिए मेडिकल ऑफिसर, एक क्या है? मेडिकल ऑफिसर, और इनके साथ 14 पैरा मेडिकल स्टाफ। 14 पैरा मेडिकल का स्टाफ का मतलब डॉक्टर के नीचे वाला नर्स या मेल या फीमेल जो भी हो। कितने स्टाफ होने चाहिए? 14 का पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। कहाँ पे? तो याद रखिएगा पीएचसी 6 सब सेंटर को मिला के बनता है पहला, 4 से 6 बेड होते हैं दूसरा, एक मेडिकल ऑफिसर यहाँ का इंचार्ज होना मैंडेटरी है, और कितने पैरामेडिकल स्टाफ होने चाहिए? 14। अब एक मेडिकल ऑफिसर है, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, ये जनरल मेडिकल ऑफिसर है, मतलब डॉक्टर, ठीक। अब मान लीजिए, अब मैंने बोला 6 सब सेंटर के लिए एक पीएचसी, इसके बाद यहां भी मामला ना सुलटा तो अब कहीं तो जाएगा। तो पहले एक मिनट यहां का एक और चीज देख लीजिए, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है ये स्टेब्लिश भी किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा, जो पीएचसी है उसको कौन स्टेब्लिश करता? बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। उसको चलाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन चलाने में एक पॉलिसी ये लोग फॉलो करते हैं, मिनिमम नीड प्रोग्राम। जितने कम की जरूरत हो, जितना कम मिनिमम नीड, बहुत कम ज़रूरतों के हिसाब से ही हम यहाँ पे चीज़ों को रखते हैं। कहाँ पे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। याद रखिएगा ये सबसे ज़रूरी है, मिनिमम नीड प्रोग्राम के आधार पर, क्योंकि चलाना किसको है? स्टेट को चलाना है। बनाना किसको है? स्टेट को बनाना है। तो वो मिनिमम ज़रूरतों के आधार पर ही बनाएगा, याद रखिए। अब बात आती है, यहाँ भी मैटर ना सल्टा, आदमी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो कहाँ जाएगा? तो यहाँ से तबीयत जब खराब होती है तो याद रखिए 4, कितने? 4 पीएचसी के लिए एक सीएचसी होता है। तो सबसे पहली चीज याद रखिए, रेफरल यूनिट फॉर 4 पीएचसी। 4 पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए रेफरिंग यूनिट क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाता है। कितने यूनिट? कितने के लिए? 4 पीएचसी के लिए एक सीएचसी होगा। याद रखिएगा, रट डालिए, 4 पीएचसी पे एक सीएचसी। मान लीजिए एक इलाका है जहां 4 पीएचसी हैं तो वहां पे एक सीएचसी होना जरूरी है। तो अब उस एक सीएचसी में क्या होंगे? याद रखिए, ये इस एक सीएचसी में सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, यहां पे आपको अब स्पेशल सर्विस मिलेगी। कैसी सर्विस मिलेगी? स्पेशल सर्विस का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पीएचसी में जो डॉक्टर था सिंगल था, तो क्या ये स्पेशलिस्ट था? स्पेशलिस्ट का मतलब कुछ डॉक्टर होते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, कुछ डॉक्टर होते हैं पेडियाट्रिक्स के, कुछ होते हैं फिजिशियन होते हैं, कुछ होते हैं जनरल होते हैं, कुछ होते हैं दांतों के होते हैं। तो पीएचसी में कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, एक डॉक्टर फिजिशियन पहुंच जाए बहुत है, ठीक है, क्योंकि फिजिशियन ही नॉर्मल दिखता है। लेकिन जब आप सीएचसी में जाएंगे तो याद रखिए सीएचसी में मतलब मेडिकल ऑफिसर कौन कौन से होने चाहिए? सर्जन होना चाहिए, मैंडेटरी है। सर्जन का मतलब जो सर्जरी कर दे, कान कट गया उसकी सर्जरी कर दे। दूसरा क्या होना जरूरी है? फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब नॉर्मल सर्दी बुखार जुकाम के लिए फिजिशियन, ठीक है। तीसरा क्या होना जरूरी है? याद रखिए गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ होना बहुत जरूरी है। और जो चौथा होना जरूरी है वो है क्या? बाल रोग विशेषज्ञ पेडियाट्रिक। तो याद रखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्पेशल सर्विस, स्पेशलिस्ट सर्विस मिलती है। कौन सी? मतलब स्पेशलिस्ट सर्विस किसकी? डॉक्टरों की। डॉक्टर एक में एक सर्जन होना ज़रूरी है, फिजिशियन होना ज़रूरी है, और गायनिकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, और पेडियाट्रिक होना डॉक्टर का ज़रूरी है। तो 4 डॉक्टर मैंडेटरी हैं। कहाँ पे? सीएचसी में। कितने बेड लगे होंगे? यहाँ पे 30 बेड कम से कम लगे रहने चाहिए, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉस्पिटल की संज्ञा। 30 बेड का हॉस्पिटल होता है सीएचसी, ठीक है। कितने पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं? 21 पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। कहाँ पे? सीएचसी में, ठीक है। तो ये हो गया 3 स्तरीय। सबसे लोअर स्तर कौन सा है? उपकेंद्र। बीच वाला स्तर कौन सा है? पीएचसी। और टॉप का स्तर क्या है? सीएचसी। 3 स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं भारत के गांवों में चलती हैं, याद रखिएगा। अब बात आती है कि इनसे रिलेटेड डेटा कौन लॉन्च करता है। तो पहली चीज आपको एक चीज एएनएम का फुल फॉर्म रट डालिए। दूसरी चीज, इन सब का जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का जो डेटा है उसके लिए याद रखिए रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स 2019 से लेकर 2021 ये रिपोर्ट आती है। और ये रिपोर्ट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड फैमिली
वो जो भी होता है फैमिली हेल्थ केयर, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड फैमिली हेल्थ केयर, ये उसमें आता है मंत्रालय, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में त्रिस्तरीय व्यवस्था की। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप ये मत समझिएगा कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, यही आपका सिलेबस है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। और योजनाओं के लिए परेशान मत होइए, मैं लेटेस्ट डेटा का इंतजार कर रहा हूँ, 1-2 दिन में जैसे ही मिलेगा तो वो मैं इससे नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो मैं वही डिजिटल वाले पे पढ़ाऊंगा, तो 1 या 2 दिन में वो पूरा निपट जाएगा। फिलहाल आप इसका ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और उस बुक का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, वो बुक पढ़ने पर आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।